Hello dear student, I am going to describe your fourth chapter of your book. Let's open your fourth chapter. Okay बच्चे, नाउ आज हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। शब्द क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। ध्वनि अध्वन के मेल से शब्द बनते हैं, ठीक है। शब्द कैसे बनते हैं, मैंने बताया था स्वर और व्यंजन के मेल से, ठीक है, शब्द बनते हैं। जैसे ध्वनि अंक का मीनिंग है जैसे स्वर और व्यंजन के मेल से बनते हैं, किंतु वन के कैसे भी मेल से शब्द नहीं बनते। मतलब कैसे भी शब्द से, मतलब ऐसे भी नहीं जिसका कोई मीनिंग ना बनता हो, अर्थ ना हो जिस चीज़ का, उसको हम शब्द नहीं कह सकते, ठीक है। शब्द केवल वन के क्रमबद्ध और सार्थक मेल से ही बनते हैं। अन्य शब्दों में वन का ऐसा मेल जिसका कुछ अर्थ निकले शब्द कहलाता है। मैंने बताया बच्चे, जिसका कोई अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आगे डिस्क्राइब किया उन्होंने, बोतल बरगद हिरन शब्दों का अर्थ है अंत यह वर्ण का सार्थक मेल है, परंतु तलबों रगदब रनी शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, अंत इन्हें शब्द नहीं कहेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चे, हमें जब बोल रहे हैं बोतल तो हमें पता चल रहा है कि इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि बोतल है ना। जब हम बोल रहे हैं तलबो बोलत, ये तो नहीं कोई मीनिंग बनता, कोई शब्द तो नहीं लग रहा हमें कि हाँ हमें पता हो कि तलबो क्या होता है, बोलत क्या होता है, बोतल तो हमें पता है, ठीक है ना। इसका मीनिंग बन रहा है ना कि ये चीज़ को कह रहे हैं, ठीक है। इनका तो नहीं मतलब बनता है तलबो बोल रहा है, बोलत बोल रहा है, कोई मीनिंग तो नहीं है, कोई शब्द तो नहीं है ये, है ना। आगे बरगद, बरगद हम पेड़ को कहते हैं, ठीक है, पेड़ का नाम है ये। इससे पता चल के हमें पेड़ का नाम का डिफाइन किया हुआ है इसमें बरगद, है ना। तो वाकई क्या है, आगे लिखा है रगदब दरगब। अब रगदब और दरगब ये क्या है, ये एक शब्द तो नहीं बन रहे, ठीक है। एक मतलब कि कहने को मेरा मीनिंग ये बन रहा है बच्चों कि देखो हमें इस चीज़ से ये पता लग रहा है कि एक चीज़ को बोल रहे हैं कि हाँ इसका अर्थ बनता है, शब्द का अर्थ आ रहा है ना। बरगद इस पेड़ को कहते हैं, अब इसका तो नहीं अर्थ बन रहा कि रगदब बन रहा है, दरगब हमें कि इसका पेड़ मीनिंग है या कोई चीज़ है, कोई नहीं ना। यही चीज़ बताना चाहती हूँ आपको। आगे है हिरन, अब ये क्या है, जानवर का नाम है, ठीक है, हिरन हमें पता लग रहा है। आगे लिखा है रैनी हीनर, ये क्या है, हमें तो नहीं लग रहा ये इसका नेम है या कुछ है ये, ठीक है ना, इसी चीज़ को बता रही हूँ। आगे शब्द के भेद, सार्थक शब्द, जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, किताब, हाथी, बालक आदि, ठीक है। सार्थक शब्द क्या है, जैसे कि हमें, जैसे कमल है, ये एक सार्थक शब्द है, ठीक है। हमें पता चल रहा है भाई ये कमल लिखा हुआ है, इसका कोई मीनिंग है, ठीक है, ये फूल को लिए कर रहे हैं। किताब है हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग है। हाथी है जानवर है, ठीक है। बालक है, ठीक है, बच्चा है, पता चल रहा है, इससे सार्थक शब्द हैं ये, ठीक है। आगे निरार्थक निर्थक शब्द, वो कौन से होते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अब इनका तो कोई मीनिंग बन रहा है, ठीक है, जो सार्थक शब्द हैं इनका देखो हमें पता चल रहा है, किताब की बात कर रहे हैं, हाथी की कर रहे हैं, बालक की बात कर रहे हैं। अब आगे निरार्थक शब्द है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लमक, ठीक है बच्चे, जिनका मीनिंग बनता है वो सार्थक शब्द होता है, जिनका कोई नई मीनिंग बनता वो निरार्थक शब्द बन होते हैं, ठीक है। जैसे लमक, अब इसका कोई अर्थ तो नहीं है, ताबिक, दीहा, कलबा, ठीक है। आगे वर्ण का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। वर्ण का सार्थक मेल क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। शब्द के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, बता चुकी हूँ, सार्थक शब्द और रातक शब्द, ठीक है। ओपन योर असाइनमेंट नंबर 5 बच्चे। ओके, नीचे लिखे स्वरों से शुरू होने वाली तीन शब्द लिखिए, ठीक है। अब ये स्वरों से, ठीक है, ई से कौन से स्वर हैं, चीनी, कील, कीट, ओके। आगे ऊ की मात्रा से कौन से स्टार्ट होते हैं, कूप, कूल, भूल। ए की मात्रा से केला, केशव, केश। आगे ओ की मात्रा से मोटर, जोकर, गोभी, ठीक है।
नेक्स्ट है वर्ग में दिए गए वर्ण को कहीं से भी चुनकर दो दो शब्द बनाइए। ठीक है, दो वर्ण वाले नल, चल, कल। ठीक है, ये दो वर्ण वाले हो गए। आगे तीन वर्ण वाले कौन से हैं? कमल, चमन, नगन। ठीक है, आगे चार वर्ग वाले कौन से हैं? कटहल, बर्तन, अजगर। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, सेवा में मुख्याध्यापक एवियर कन्वेंट स्कूल माछीवाड़ा साहिब, विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, अवकाश हेतु मतलब बच्चे छुट्टी के लिए। ठीक है, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का चौथी कक्षा का छात्र हूँ। मुझे कल अचानक बुखार हो गया है जिस कारण मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ, तो आप मुझे दिनांक 9/4/2020 से 11/4/2020 तक 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी। नाम, कक्षा, दिनांक। अब इसमें उसने अवकाश हेतु लिखा हुआ है, मतलब छुट्टी के लिए, क्योंकि वो बीमार था, उसको क्या फिर छुट्टी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने छुट्टी मांगने के लिए इस पत्र पे लिखा है। ठीक है बच्चे, थैंक यू स्टूडेंट।